ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये नुकसान है। पाकिस्तान में आतंकियों को तैयार करने की नर्सरी जो हिंदुस्तान में आग लगाती रही, भारतीय वायुसेना के हमले के बाद वही आग धधक रही है। जगह का नाम है मुरीद के। पाकिस्तान के पंजाब में लाहौर से करीब 40 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का ये ठिकाना उन 9 जगहों में से एक है जहां एयर स्ट्राइक की गई। ये लश्कर तैयबा का गढ़ है जो पहलगाम आतंकी हमले के पीछे है। मरकज तैयबा मुरीद के यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। मरकज तैयबा मुरीद के 2000 में बनाया गया। आतंकियों को ट्रेनिंग, छात्रों को रेडिकलाइज कर आतंकी संगठनों में भेजने का काम यहाँ होता है। यह हाफिज सईद के लश्कर तैयबा के लिए नकाब का काम करता है, यानी असली चेहरा आतंक फैलाने का है। लेकिन इस मरकज यानी सेंटर को जमात उद दावा का सेंटर कहा जाता है, जो लश्कर का ही संगठन है, या कहें दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ाई लिखाई अस्पताल का सेंटर है। असल में ये आतंक की नर्सरी है, ट्रेनिंग सेंटर है। ये वही जगह है जिसके बारे में 2008 में मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले में शामिल अजमल कसाब ने बताया था कि उसने यही इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ली थी। आतंकी ज़कीउर रहमान के कहने पर डेविड हेडली और तहव्वुर राणा ने भी मुरीद के मरकज तैयबा का दौरा किया था। ये दोनों मुंबई आतंकी हमले की मुख्य साजिशकर्ता थे। मुंबई हमले के बाद मार्च 2010 में इंडिया टुडे ग्रुप की पत्रकार हरिंदर बावेजा मुरीद के पहुंची थी। मैं हरिंदर बावेजा आज आपको एक खास दौरे पे ले जाऊंगी। हम खड़े हैं इस वक्त लाहौर के पास मुरीद के में। मुरीद के है लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर। हरिंदर ने जमात उद दावा के प्रवक्ता से जब अजमल कसाब के बारे में पूछा तो वो साफ मुकर गए। हाफिज सईद और लश्कर पर भी गोल गोल बोलने लगे। मुजाहिद साहब, इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि ये लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। नहीं, लश्कर तैयबा का जो है वो सारा इंतजाम जो है वो श्रीनगर में है। यहाँ उसका कोई कारकुन नहीं है। ये जमात उद दावा का मरकज़ है। जमात उद दावा पाकिस्तान की एक दीनी रफ़ाई तंजीम है और उसी हवाले से जो है वो यहाँ ये काम होता है। बिल्कुल लश्कर तैयबा एक अलहदा तंजीम है, वो अपने नाम से काम कर रही है और वो श्रीनगर में काम करती है। उसका इस मरकज़ से कोई ताल्लुक नहीं। पहले नाम था लश्कर तैयबा, अब नाम है जमात उद दावा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जमात उद दावा इस वजह से नाम नहीं है कि लश्कर तैयबा भी अपने नाम से काम कर रही है और वो मौजूद है। ये उसका मुतबादल नाम नहीं है। जमात उद दावा शुरू से ही जमात उद दावा के नाम से ही काम कर रही है और वो श्रीनगर में ही काम करती है। लश्कर तैयबा जो है मुंबई में जो पकड़े गए थे अजमल कसाब, उनका ये कहना है कि वो मुरीद के से होके गए थे बॉम्बे। नहीं, अजमल कसाब जो हैं वो इंडिया के ज़ेर हिरासत हैं और वो उनके एक टाइम पे मुख्तलिफ बयानात आते रहते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि मेरा बम्बई हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है और ये भी वो कहते हैं कि मुझे फंसाया गया है। तो इस वजह से जो है जो ज़ेर हिरासत इस तरह के लोग होते हैं उनके बारे में जो है वो कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती। और ये मरकज़ जो है बम्बई हमलों के बाद जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम चल रहा है। यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने भी यहाँ आके देखा है, सारा रिकॉर्ड चेक किया है। यहाँ कोई अजमल कसाब नाम का कोई बंदा जो है वो यहाँ नहीं रहा। अब मुरीदके में हुए नुकसान का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। रात में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है तो दिन में जेसीबी को मलबा हटाने आना पड़ा। भारतीय वायुसेना ने लश्कर के इस आतंकी ठिकाने पर 1-2 नहीं बल्कि 4 हमले किए, जिससे 200 एकड़ में फैले इस सेंटर को काफी नुकसान पहुंचा है। कहा जाता है कि इस मरकज को बनाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने 10 मिलियन की मदद दी थी। आतंकी इस नर्सरी पर हमला आतंकी हाफिज सईद के लिए भी मैसेज है, जिसका हाथ पहलगाम हमले के पीछे माना जा रहा है। इसी आतंकी वारदात के बाद एयर स्ट्राइक की गई है। 26/11 के मुंबई हमले के पीछे भी हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ है। कसाब ना खड़े हों, पहलगाम ना हो, इसीलिए मुरीदके का ये हाल करना जरूरी था। तो ये कहानी है मरकज तैयबा मुरीदके की, जिसे हिट करना जरूरी था, चोट पहुंचानी जरूरी थी और चोट पहुंचा दी गई है। शुक्रिया।